कहानी का नाम परिवार। आज दिन भर दुकान पर अंकिता का मन बेचैन सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी अंकिता की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वे भली भांति समझती थी, इसलिए अनमनी सी रही वे दिन भर। बगल वाली बेला ने भी उसे 2-3 बार टोका। क्या बात है अंकिता, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? अंकिता मुस्कुरा दी। 5 बजे बेला और सामने वाली प्रज्ञा को दुकान का ख्याल रखने का कहकर घर चली गई। जाते ही अंकुर उसके पैरों से लिपट गया। माँ जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर अंकिता ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल तैयार हो गई। माँ जी ने जबरदस्ती उसके गले में चेन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर विकास और उसके माता पिता अंकिता को देखने आ गए थे। अंकिता को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। विकास की माता जी ने शगुन देकर अंकिता को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। अंकिता की आंखें भर आईं। ठीक उसी तरह एक दिन माँ जी ने शगुन देकर सुमित के लिए उसे स्वीकार किया था। तो मन में कितनी उमंगें थी। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बंधने की प्रसन्नता थी। और आज वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है। उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा है मन। रात में अंकुर ने अंकिता के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे? वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। अंकिता ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। अंकुर उससे चिपक कर जल्दी ही सो गया। पर अंकिता को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो सुमित से विवाह हुआ था अंकिता का। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाले सास ससुर पाकर अंकिता को मानो दोनों जहाँ की खुशियां मिल गई थी। बचपन में ही अंकिता के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वे मामा मामी के यहाँ पली बड़ी, उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी अंकिता का मन किसी को माँ पिता जी कहने को तरसता रहता। शादी के बाद सुमित के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। सुमित उनका इकलौता बेटा था। अंकिता के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही अंकुर का जन्म हुआ। अंकिता और सुमित के प्यार का अंकुर। सुमित बेटी चाहता था, फिर भी वे बेटे के जन्म पर बहुत खुश हुआ। उसी ने बहुत लाड से उसका नाम अंकुर रखा। अपने नए परिवार में अंकिता बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार व अंकुर के लालन पालन वे अपने बचपन के अभावों और माता पिता के ऐसे में हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन में से अंकिता को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख समृद्ध और संतुष्ट थी वह। लेकिन क्रूर होनी को अंकिता का सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से सुमित की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 3 दिनों में ही वह चल बसा। अंकिता का मस्तिष्क शून्य हो गया। 4 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता सुमित यूं अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। अंकिता की दुनिया उजड़ गई। उन्होंने अंकुर का रोना भी उसका सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल का ही तो था वह, और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। और सुमित के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और अंकुर व अंकिता को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद अंकिता थोड़ी संभली और अंकुर की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा बाजार था, जहाँ ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट था। वहाँ बहुत सारी लेडीज अपना बिजनेस चलाती थी। कोई पार्लर बुटीक तो कोई सिलाई पेंटिंग क्लास। घरेलू काम में से निर्वत होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियां बैठी रहती, आपस में दुख दुख सुख बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। अंकिता के ससुर ने भी उसे वहाँ एक दुकान को दिलवा दी। अंकिता नियम से अंकुर को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों में बातें करने में बीत जाता। बेला और प्रज्ञा से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब वे फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह मात्र 26 साल की ही तो थी। अभी बाहर से जिंदगी वह अकेले कैसे काटती? अंकिता दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार ना थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें विकास और उनका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गई। विवाह की तिथि पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि विकास अंकुर को अपनाने को तैयार नहीं है। अंकिता पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया था किस्मत ने। अब माँ भी छिन जाएगी। माँ, मैं ये विवाह नहीं करूंगी।
मैं अंकुर से अलग नहीं रह सकती। विकास से कहिए अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे अंकुर को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अंकिता ने साफ सपाट शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोल बेटी, हम है ना अंकुर के साथ। हाँ, सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से विकास का मन जीत लोगी। तो एक दिन वह अंकुर को अवश्य अपना लेगा, तब अंकुर को माँ पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने अंकिता को समझाया। बेबस अंकिता माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। अंकुर के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक सादे समारोह में अंकिता और विकास का विवाह हो गया। कुछ दिन विकास के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस दिल्ली चले गए। अंकिता नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। विकास बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। अंकिता बहुत खुश थी, बस यही बात रह रहकर उसको कचोटती रहती थी कि काश विकास उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और अंकुर को भी अपना लेता। वैसे अंकिता को इस बात की तसल्ली थी कि विकास उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से अंकुर को भी पिताजी अंकिता के पास छोड़ जाते। दोपहर भर अंकिता अंकुर के पास साथ समय बिता लेती, उसे लाड प्यार कर लेती। लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती तब अंकुर रुआंसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब अंकिता का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों से फिर मिलने का वादा कर उससे विदा लेती। रात भर अंकुर का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन अंकिता को पता चला कि वह मां बनने वाली है। विकास की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह अंकिता का हर तरह से ख्याल रखता। कुछ और महीने बीतने पर अंकिता का दुकान पर जाना बंद हो गया और अंकुर से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी अंकुर को अंकिता के घर ले आते, पर रोज रोज तो ये संभव ना था। उसका हृदय विकल रहता। यह समय पर अंकिता ने एक बेटे को जन्म दिया। इस समय विकास के माता पिता उसके साथ आ गए। जब अंशु 3 महीने का हो गया तो वे लोग वापस चले गए। अब अंकिता दिन भर अंशु के देखभाल में लगी रहती। अंशु की देखभाल के दौरान उसे हर पल अंकुर का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। वह दोपहर में अक्सर अंशु को सीने से लगाकर अंकुर की याद में रोती रहती। उसके मन में अंकुर के बचपन की स्मृतियां सजीव हो जाती। वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा मां बनने के बावजूद वो अधूरी थी। विकास ऑफिस से आकर घंटों अंशु के साथ खेलता रहता। रात में भी उठकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। अंशु अब 5 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंजता रहता। अंशु को वैक्सीन लगवाने के बाद अंकिता घर लाई तो उसे बुखार हो गया। वह सारा दिन रोता रहा और चिड़चिड़ करता रहा। अंकिता उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। विकास, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊँ। वहाँ अंशु की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी, उसने विकास से पूछा। हाँ अंकिता, हो आओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम, मेरी चिंता मत करना। ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वहीं खाना खा लिया करूंगा। विकास ने शायद अनुमति दे दी। अंकिता खुशी खुशी अंशु को लेकर माँ के घर आ गई। अंशु को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। अंकिता पूरा समय अंकुर की देखभाल में बिताती, उसे नहलाना धुलाना खाना खिलाना सब वह करती। महीनों बाद अंकुर रात भर उससे लिपट कर सोया। वह उसे नई नई कहानियां सुनाती। अंकिता बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। अंकिता के जाने के बाद विकास जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ने लगता। उसे अंकिता और अंशु की बहुत याद आ रही थी। देर तक रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता रहता। रात में सोता तो उसे नींद में भी लगता कि अंशु रो रहा है या गुनगुना रहा है और वह चौंककर जाग जाता। उसे न घर में न ही ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। अचानक विकास को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन अंकिता तो माँ है। 5 बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीने वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच में कितना निर्दयी और छोटा दिल का है जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि अंकिता अंशु को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपनी जान से प्यारे बेटे के बिना। और फिर अंकिता कैसे जी रही होगी तब तक अंकुर के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। विकास की आंखें भर आई। अंकिता को अपना मान सकता है तो अपने उससे उत्पन्न अंश को अपना क्यों नहीं मान सकता। कैसे वह इतना छोटा मन का स्वार्थी हो गया। उससे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन विकास अंकिता के घर जा पहुंचा। अंशु को गोद में लिए अंकिता अंकुर को मन मान मुहान
करके खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममता की एक अलग ही चमक झिलमिला रही थी। विकास ने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। वह मुग्ध होकर अंकिता को देखते ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से ये गौरवमयी आंतरिक प्रसन्नता छीन रखी थी। वह गिलानी से भर उठा। विकास पर नजर पड़ते ही अंकिता का चेहरा बुझ सा गया और अंकुर ने भी सहम कर उसका आंचल पकड़ लिया। विकास ने मुस्कुराकर अंकुर के सिर पर हाथ फेरा तो वह अंकिता से सटकर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अब तो अंशु की तबीयत भी ठीक है, चलो घर चलें। विकास ने अंकिता से कहा। आप माँ को ले जा रहे हैं? अंकुर की आंखों में आंसू आ भर आए। केवल माँ को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी माँ के साथ ही रहेंगे, विकास ने प्यार से कहा। सच अंकल? अंकुर प्रसन्न हो गया। अंकल नहीं, पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, विकास ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। अंकिता आश्चर्य से विकास की ओर देख रही थी। मुझे माफ कर दो अंकिता, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे के को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। अंशु से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने का दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बेटों को घर ले जाना चाहता हूँ। अंशु के बिना मैं 4 रात नहीं रह सका तो अंकुर के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होगी। बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। विकास के स्वर में क्षमा याचना थी। अंकिता इस अप्रत्याशित खुशी को पाकर रो ही पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माँ और पिताजी कमरे में आते ही वे बोले। अंकुर विकास के गले से लिपट कर गया, अंशु को सीने से लगाया। अंकिता दृश्य देखकर वह भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था उसका परिवार पूरा हो गया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी परिवार कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपके दिल को छुए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।